हेलो बच्चों, आरवी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 10.3 का रेस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चन बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 = 0। इसमें एक लाइन दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है 3x - 4y - 16 = 0। और इसमें एक पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब एक पॉइंट है -1, 3 से, इससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया है। तो परपेंडिकुलर के फुट का कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसे सपोज कि ये लाइन है जिसका इक्वेशन है 3x - 4y - 16 = 0। ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 3। तो पॉइंट P से इस पर PA परपेंडिकुलर डाला गया है, तो A का कोऑर्डिनेट निकालना है। यही हुआ फुट, परपेंडिकुलर PA का फुट हो गया A, तो A का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले गिवन लाइन है 3x - 4y - 16। इसको हम y = mx + c के फॉर्मेट में लिखेंगे। इसमें लिखने से ये पता चल जाता है कि इस लाइन का हमें स्लोप निकल जाता है। ये 3x - 4y - 16 = 0, इसीलिए 4y को राइट साइड ले जाएंगे तो +4y = 3x - 16। अब यहाँ से 4 को हटाएंगे, डिलीट करेंगे, दोनों साइड 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो y = 3y/4 और 16/4 या 4 × 16 यानी 3/4 × x - 4। अब इससे हम कंपेयर करेंगे तो m के जगह पर है यहाँ पर 3/4, यानी इस लाइन का स्लोप हो गया 3/4। अब जैसे कि इस लाइन पर ये लाइन PA परपेंडिकुलर है, तो जैसे कि जानते हैं दो लाइन यदि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो सपोज कि इस परपेंडिकुलर का स्लोप है -1 और इसका स्लोप है 3/4, तो m1 × 3/4 = -1, क्योंकि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इसका स्लोप m1 कंसीडर किए, इसका स्लोप है 3/4, यानी m1 × 3/4 = -1, इसलिए m1 = 4/3। 4 चला जाएगा ऊपर, 3 नीचे माइनस है तो 4/3। इस प्रकार से इस इक्वेशन का हमें स्लोप मिल गया। अब इस लाइन का स्लोप, अभी इक्वेशन ही निकला है, तो इस लाइन का स्लोप हमको निकल गया। और ये इस लाइन का पासिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के आधार पर हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला होता है इक्वेशन का y - y1 = m × x - x1। तो यहाँ पर y1 के जगह पर 3 है और x1 के जगह पर -1 है, तो y - y1 यानी y - 3 × m के जगह पर -4/3 इंटू x - 1 है, x1 है -1, तो x -1 यानी x + 1, यानी ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 9 = -4x - 4। अब 4x को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 3y + 4x, यानी 4x + 3y। ये -9 है, राइट साइड चला जाएगा तो +9 और 9 - 4 = 5, यानी इक्वेशन हो गया 4x + 3y = 5। अब इस लाइन का इक्वेशन हुआ 4x + 3y = 5 और इस लाइन का इक्वेशन है 3x - 4y - 16 = 0। तो दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों को सोल्व करेंगे। एक इक्वेशन होगा हमारा 3x - 4y जो हमको दिया हुआ है, -16 है, राइट साइड जाएगा तो +16, यानी 3x - 4y = 16। इसका नाम दिया है इक्वेशन 1। और ये जो अभी आया है 4x + 3y = 5, इसका नाम दिया है 2। अब यदि y को हम डिलीट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और दूसरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये 4 × 3 = 12 -12 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12, ये +12 हो जाएगा, यानी 9x - 12y = 48।
और यहाँ पर 16x प्लस 12 हुआ इक्वल टू 20। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, ये 16 और 9 25, यानी 25x इक्वल टू 68। ये हो गया हमारा 25 और ये हो गया 68। तो 25x इक्वल टू 68, इसीलिए x इक्वल टू 68 अपॉन 25। अब x का ये वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में जिसमें मर्जी हो, यहाँ हमने समीकरण 2 में बैठाए हैं। तब 4x के जगह पर 68 अपॉन 25, यानी 4 इंटू 68 अपॉन 25 प्लस 3y इक्वल टू 5। अब इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करके हुआ है 272 और नीचे में 25 है, माइनस करने पर ये हो जाता है माइनस 147 अपॉन 25, यानी 3y इक्वल टू माइनस 147 अपॉन 25, इसीलिए y इक्वल टू 3 से इधर डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 2 बचा तो 3 9 जा 27, यानी माइनस 49 अपॉन 25। इस प्रकार से इस फुट का कोऑर्डिनेट हो गया, यानी ए का कोऑर्डिनेट हो गया 68 अपॉन 25 माइनस 49 अपॉन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मीट इट एट द पॉइंट -1, 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। अब ओरिजिन से कोई लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, जो मीट करता है किस पॉइंट पर, पॉइंट 1, 3 पर मीट करता है। जैसे ग्राफ खींचे हैं तो ये लाइन का इक्वेशन, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है इक्वल टू mx प्लस c, इसको ये लाइन कंसीडर किए और ये ओरिजिन है और इनको नाम हम P दिए हैं, और P से इस पर परपेंडिकुलर पॉइंट A पर जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 2, तो इस पर ये इंटरसेक्ट करता है। तो हमें यहाँ पर M और C का वैल्यू निकालना है। अब जैसे P का कोऑर्डिनेट है 0, 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0 और ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 2। ये 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म में इस लाइन मिलाने वाली लाइन का स्लोप हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 की जगह पर 2 और y1 की जगह पर 0, x2 की जगह पर -1, x1 की जगह पर 0, तो x2 माइनस x1 यानी y2 माइनस y1, ये फार्मूला होता है स्लोप y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये। तो y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 और x2 की जगह पर -1 है तो -1 माइनस 0, यानी 2 अपॉन -1 यानी -2 हो गया। अब जैसे कि फिगर से स्पष्ट है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप अब ये निकला है -2 और इस लाइन का स्लोप है m। अब दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, इसका स्लोप -2 और इसका स्लोप है m, और इसका स्लोप हम कंसीडर किए, मान लीजिए इसका स्लोप है m1। तो m इंटू m1 इक्वल टू -1 और m1 का वैल्यू आया है -2, तो m इंटू -2 इक्वल टू -1, इसीलिए माइनस से माइनस कैंसिल, m इक्वल टू 1/2। अब ये लाइन आपका इस पॉइंट पर है, इस लाइन पर ये पॉइंट लाई करता है, यानी इस पॉइंट पर ये लाइन लाई करता है, यानी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट में जैसे m का वैल्यू हाफ निकल गया है, x की जगह पर -1 डालेंगे और y की जगह पर 2, तो ये हो जाता है 2 इक्वल टू x की जगह पर 1/2, x -1, तो हाफ इंटू -1 प्लस c, यानी c इक्वल टू -1 में हाफ से मल्टीप्लाई करके -हाफ हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो +हाफ, यानी 2 + 1/2, 4 + 1/2 यानी 5/2। इस प्रकार से c का वैल्यू निकल गया 5/2 और m का वैल्यू निकल गया हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इफ p and q are length of perpendicular from the origin to the lines x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta और x sec theta plus y cos sec theta equal to k respectively, then find the prove that p square plus 4qy square equal to k square।
यहाँ पर दो लाइन दिया हुआ है। एक लाइन है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू के कॉस थीटा। तो ओरिजिन पर परपेंडिकुलर डाला गया, इसकी लंबाई है पी। और दूसरा लाइन है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉस एक थीटा इक्वल टू के। तो इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया, इसकी लंबाई है क्यू। इसको हम ग्राफ के माध्यम से दिखाए हैं। अब जैसे एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू के कॉस थीटा है गिवन इक्वेशन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉस टू थीटा बराबर 0। मान लिया कि यही इसी लाइन का ये इक्वेशन है और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है ए पॉइंट पर, यानी ओ ए परपेंडिकुलर है इस लाइन पर। अब ओरिजिन से इस लाइन पर डालेंगे परपेंडिकुलर की लंबाई डालेंगे, लंबाई निकालेंगे फार्मूला से। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन होगा जो दिया हुआ है पी। तो पी इक्वल टू, अब इसमें एक्स चूंकि ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना है तो ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होता है। तो इस पर जो हम फार्मूला लगाएंगे, इसमें एक्स के जगह पर 0, वाई के जगह पर 0 और ये माइनस कॉस टू थीटा रूट अपॉन में रूट अंडर एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट पूरे का मॉडुलस होता है। तो कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइन इसका वाई का कोफिशिएंट है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी होगा साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे कि जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है। तो ऊपर से बचा माइनस के कॉस टू थीटा और ये नीचे इसका वैल्यू 1 होता है। तो मोड ऑफ माइनस के कॉस टू थीटा इक्वल टू के कॉस टू थीटा, यानी मोड के अंदर माइनस भी रहता है तो उसकी वैल्यू प्लस में ही होता है, इसीलिए ये आ गया हमारा के कॉस टू थीटा, यानी पी इक्वल टू के कॉस टू थीटा। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉस एक थीटा इक्वल टू के। तो सेक थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 वाई कॉस थीटा, क्योंकि 1 वाई कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, यानी एक्स वाई सेक कॉस थीटा प्लस वाई वाई साइन थीटा इक्वल टू के। इसका भी जोड़ करेंगे, एलसीएम होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर के इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा और y से मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यानी x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा इक्वल टू के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से 4 यदि कॉमन हो जाता है तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 4। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है। तो बच गया 4 रूट अंडर 4 का रूट 2 और यहाँ से माइनस के साइन 2 थीटा। तो मोड के अंदर है तो माइनस का प्लस हो जाता है, तो के साइन 2 थीटा अपॉन में 2। अब दिया हुआ है हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर का वैल्यू बैठाते हैं तो पी का वैल्यू आया है के कॉस 2 थीटा, तो पी स्क्वायर यानी के कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर और 4 क्यू स्क्वायर, 4 और क्यू का वैल्यू आया है के साइन 2 थीटा अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर, यानी के साइन 2 थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ से भी है के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। के स्क्वायर यदि कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसकी वैल्यू होता है 1, यानी पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। प्रूफ यही प्रूफ करना था। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया।